कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक। महमूद खान अचकजई की बिला मुकाबला अपोजिशन लीडर बनने की राह हमवार। अपोजिशन लीडर के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त ख़त्म। महमूद खान अचकजई के अलावा किसी के बतौर अपोजिशन लीडर कागज जमा नहीं हुए। PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान ने महमूद खान अचकजई के कागजात जमा कराए। अपोजिशन लीडर के लिए जमा करवाई गई दरख्वास्त पर अरकान के दस्तखत की तस्दीक कल होगी। अरकान के दस्तखत की तस्दीक के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बानी PTI चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। बानी के फैसले को कोई सियासी या एपेक्स कमेटी तब्दील नहीं कर सकती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, हमने कागजात जमा कराए हैं, कल तक तस्दीक हो जाएगी। जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। मलिक आमिर डोगर ने कहा, हमने तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके लिस्ट स्पीकर को जमा करवा दी। असद कैसर बोले, उम्मीद है अब मजीद ताखीर नहीं होगी। दूसरी तरफ PTI की नए मिसाक जमहूरियत की पेशकश, इलेक्शन कमीशन की मुतफिका तश्कील नौ का मुतालबा। PTI पार्लिमानी पार्टी में करारदाद मंजूर। क्यों नहीं बताया जा रहा कि असल हकीकत क्या है, और अगर आप इतने हजार दरख्त काटेंगे तो कितने हजार दरख्त आप लगाएंगे? आपने 40,000 के करीब जो दरख्त मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब काटे हैं, वो लंग्स हैं इस्लामाबाद का। दरख्त जो है वो किसी वजह से काटे गए हैं। बहुत सारा ग्रीन एरिया जो था, उसके साथ साथ ब्राउन एरिया भी उस वक्त डेवलप नहीं हो सका। मसलन सेक्टर्स फेज वाइज डेवलप हुए। दरख्त उखाड़ के सड़क नहीं बनाई गई थी, बल्कि सड़क की जगह पर क्योंकि सड़क बन नहीं सकी थी तो दरख्त लगे थे, जिन्हें हटाकर उनसे कोई 4 टाइम्स ज्यादा दरख्त भी लगाए गए, लेकिन मास्टर प्लान के मुताबिक उस पर सड़क बनाई गई। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई का मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। दरख्तों की कटाई पर अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमातें यकजुबां। शाजिया मरी बोली, इस्लामाबाद में हर जगह दरख्त काटे जा रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा, जंगली शहतूत काटना समझ में आता है, 50 साल पुराने दरख्त क्यों काटे गए? वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने दरख्तों की कटाई मास्टर प्लान से जोड़ दी। कहा, इस्लामाबाद मास्टर प्लान में कहीं ग्रीन और कहीं ब्राउन था। इंफ्रास्ट्रक्चर और तामीर नौ के लिए कुछ इकदामात नागुज़ीर होते हैं। दरख्तों की कटाई पर बेजा तनकीद की गई। पोलन एलर्जी का सबब बनने वाले दरख्त काटे गए। कई इकसाम के 40,000 नए दरख्त भी लगाए गए हैं। फारूक सत्तार ने कहा, हुकूमत को ख्याल रखना है, जितने दरख्त काटे गए उससे ज्यादा लगने चाहिए। अमरीकी सदर ने ईरान से तिजारत करने पर नई पाबंदियां आयद कर दी। कहा, ईरान के साथ तिजारत करने वाले किसी भी मुल्क पर 25% टैरिफ आयद होगा। चीन की शदीद मुखालफत। वाशिंगटन में चीनी सफारत खाने के तर्जुमान का कहना है, टैरिफ या तिजारती जंगों में कोई फाते नहीं होता। दबाव या ज़बरदस्ती से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। चीन अपने जायज़ मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। ईरान के खिलाफ मुमकिना कार्रवाई। सदर ट्रंप को मुख्तलिफ ऑप्शन पर ब्रीफिंग। फौजी कार्रवाई, साइबर और नफ्सियाती ऑप्शन से आगाह किया गया। अमरीकी महकमा दिफा के हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई ताकत और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल किसी भी मुमकिना फौजी रद्दअमल के लिए मरकजी हैसियत रखते हैं। पेंटागन हुकाम ने साइबर ऑपरेशन और नफ्सियाती मुहिम के ऑप्शन भी पेश किए। मकसद ईरानी कमांड का ढांचा कमज़ोर करना है। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लिविट ने कहा, ईरान के खिलाफ सिफारतकारी पहला ऑप्शन है। ज़रूरत पड़ने पर सदर ट्रंप ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। अमरीकी लड़ाका तैयारों ने कतर में वाक़ एयरबेस पर सरगर्मियां बढ़ा दी। अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का हुकूमत के हक में मुजाहिरों पर कौम को खिराज तहसीन। कहा, अजीम रैलियों ने गैर मुल्की दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। इन साजिशों पर अंदरूनी किराए के एजेंडों से अमल दरामद कराया जाना था। मुजाहिरे अमरीकी सियासतदानों को खबरदार करने के लिए थे। अमरीका फरेबी इकदाम रोके और अपने आलाकारों पर भरोसा करना छोड़ दे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, अमरीका ने पहले की तरह दोबारा मिलिट्री ऑप्शन की कोशिश की तो
हम तैयार हैं। धमकियों और डिक्टेशन के बगैर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। नहीं समझते कि वाशिंगटन संजीदा और मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बांग्लादेश भारत में ना खेलने पर डट गया। सिक्योरिटी खदशात पर भारत ना जाने के मौक़िफ़ पर कायम। बीसीबी और आईसीसी के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस। बीसीबी इलामी के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी खदशात पर भारत ना जाने का मौक़िफ़ दोहरा दिया। टूर्नामेंट का शेड्यूल पहले ही जारी किया जा चुका। आईसीसी की निशानदही। बीसीबी से अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी की दरख्वास्त की। दोनों फरीकैन का मुमकिन हल तलाश करने के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। भारत का जेंटलमैन खेल से खिलवाड़ जारी। रवायती हठधर्मी बरकरार। भारत ने पाकिस्तानी निर्यात क्रिकेटर्स को वीज़े जारी ना किए। यूएई, ओमान, इटली, कनाडा की टीमों में पाकिस्तानी निर्यात खिलाड़ी शामिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक अली खान, शायान जहांगीर, मोहम्मद मोहसिन, एहसान आदिल को मोदी सरकार ने वीज़े जारी नहीं किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम पार्लिमानी इजलास। ऑर्डिनेंस के मामले पर पार्टी मुशावरत। बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची से वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत। कराची में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिंध की धरती ने हीरे पैदा किए। कायद ने मजबूत पाकिस्तान का ख्वाब देखा। जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम के साथ जना का मजबूत नाम जुड़ा है। सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक जस्टिस मीरा मोहम्मद शाह, जस्टिस तस्लीम सुल्ताना, जस्टिस रियासत अली और जस्टिस हसन अकबर को मुस्तकिल कर दिया गया। जस्टिस अब्दुल हामिद बर्की, जस्टिस जान अली जुनेजो, जस्टिस निसार अली भी मुस्तकिल जज तैनात करने की मंजूरी। जस्टिस अली हैदर, जस्टिस उस्मान अली हादी, जस्टिस जाफर रसाकी मुस्तकिल जज। सिंध हाई कोर्ट कंफर्मेशन। आईनी बेंचों की मुद्दत में 6 माह की तोसी। आईनी बेंचों के लिए 4 जजेस नामजद। जस्टिस अमजद अली, जस्टिस मोहम्मद हसन अकबर, जस्टिस अली हैदर और दीगर शामिल। जाली ऑर्डिनेंस लाकर सदर जरदारी के साथ बारीक वारदात डाली गई। सदर जरदारी को धोखा दिया गया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर परवेशा खान का कहना है, जाली दवाइयाँ, जाली डिग्रियां सुना था, अब जाली ऑर्डिनेंस भी आने लगे हैं। जाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बंद किया जाए। चौधरी मंजूर ने कहा, पीआईए की निजकारी पर आवाम के साथ डाका मारा गया। माली वाजबात पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस। वफाकी वाजबात की खिलाफ वर्जी और 465 अरब से मुतालिक है। नवीद कमर ने कहा, IMF की शराइत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। शर्मिला फारूकी बोली, लाहौल भावलनगर मोटरवे मुकम्मल तौर पर सूबाई मनसूबा है। वज़ीर मुमलिकत अरमगान मुगल ने कहा, 465 अरब रुपए PSDP से लिए गए। कराची में टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी ख़त्म करने का फैसला। मेयर कराची की वाटर कॉरपोरेशन के आला हुकाम को मुतबादिल निज़ाम की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, वाटर हाइड्रेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट गुज़िश्ता साल ख़त्म हो चुका, नए कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं करेंगे। शहरियों की टैंकर से जान छुड़ाएंगे। वाटर हाइड्रेंट से माहाना 30 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल होता है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है, सिंध के अस्पतालों में बैरूनी ममालिक से लोग इलाज कराने आते हैं। सिंध में महंगे से महंगे इलाज की मुफ्त सहूलत फराहम की जा रही है। जिना अस्पताल में तरक्याती काम जारी हैं। पूरे सिंध में SICVD का जाल बिछाया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की आलू और किनों के काश्तकारों के लिए खसूसी काविश। वफाकी हुकूमत ने मुतबादिल रास्तों से किनों और आलू की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी। हुकूमत पंजाब की वफाक से कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त। मरियम नवाज का कहना है, आलू और किनों के काश्तकारों की मेहनत रायगा नहीं जाने देंगे। काश्तकारों को मुश्किलात से निकालने के लिए वज़ीर आज़म से राब्ते में हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से NPAC की मुलाकात। कौमी बयानिए के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी।
NPAC का पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार, रियासत दुश्मन बयानिए के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार। DG ISPR ने कहा, कौमी सलामती के अमूर में यकसुई और बयानिए पर इत्तेफाक राय वक्त की ज़रूरत है। NPAC के समाजी हम आहंगी का पैगाम मुल्की सतह पर फैलाने का ऐलान। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू में पारा -13, लेह और स्तोर में -11 रिकॉर्ड, खलात और कालाम में -6, हुंजा -5 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज भी शदीद धुंध का राज रहा। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 मंजूर। गवर्नर सिंध की मंजूरी के बाद तरमीमी बिल फौरी नाफिजुल अमल हो गया। तर्जुमान गवर्नर सिंध के मुताबिक सिंध में शहरी तहफ़्फ़ुज़, निगरानी और अमन व अमान का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप और अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर सिक्योरिटी इंतजामात। ड्रोन मुखालिफ टेक्नोलॉजी पर $115 मिलियन खर्च किए जाएंगे। ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ की तैयारी जारी। सऊदी लीग में रोनाल्डो की अल नसर को अल हिलाल के हाथों 3-1 से शिकस्त। अल हज़ीम ने अल नजमा और अल खलीफ ने अल इत्तेफाक को हरा दिया। FA कप में लिवरपूल ने बार्नले को 4-1 से मात दी। स्पेनिश लीग ला लीगा में सेल्टा विगो ने स्वेला को 1 गोल से हरा दिया। और जनूबी अफ्रीकन खिलाड़ी ने सऊदी अरब में जारी डकार रैली का 8वां मरहला जीत लिया। दूसरी पोजीशन पर मौजूद कतर के नासिर अल अतिया की मजमूई बरतरी 4 मिनट तक कम हो गई।